अलीबाबा एफिलिएट मार्केटिंग या फिर अली एक्सप्रेस एफिलिएट मार्केटिंग, इन दोनों में से कौन सी एफिलिएट मार्केटिंग बेटर है और कौन सी आपको चूज करनी चाहिए? वेल, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये चीज़ देख लें कि जो अलीबाबा की एफिलिएट मार्केटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है अली एक्सप्रेस की एफिलिएट मार्केटिंग से। हालांकि अलीबाबा और अली एक्सप्रेस ये दोनों वेबसाइट्स अलीबाबा ग्रुप की ही हैं, मतलब कि एक ही कंपनी की दोनों वेबसाइट्स हैं, बट इनकी एफिलिएट मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। उसकी वजह ये कि अली एक्सप्रेस रिटेल का प्लेटफॉर्म है और अलीबाबा जो है वो B2B होलसेल का प्लेटफॉर्म है। अब देखें, होलसेल के ऑर्डर्स और होलसेल का पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो रिटेल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। अली एक्सप्रेस की अगर किसी ने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो जाहिर बात है कि उसने रिटेल के ऑर्डर्स लेने हैं और उसको रिटेल के ऑर्डर्स के हिसाब से कमीशन मिलेगी। लेकिन वहीं पर जो बंदा अलीबाबा की एफिलिएट मार्केटिंग करता है तो अलीबाबा की एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर उनको रिटेल के हिसाब से कमीशन नहीं बल्कि होलसेल के हिसाब से कमीशन मिलेगी। मतलब कि होलसेल के ऑर्डर्स के ऊपर कमीशन मिलेगी, जहाँ पर अली एक्सप्रेस के ऊपर आपको रिटेल के ऑर्डर्स के ऊपर कमीशन मिलती है। होलसेल के ऑर्डर्स के ऊपर कमीशन जो है वो जाहिर बात है कि रिटेल का प्लेटफॉर्म है तो कहाँ से आपको जो है वो होलसेल के ऑर्डर्स के ऊपर कमीशन मिलेगी जब होलसेल के ऑर्डर्स लगेंगे ही नहीं तो। अच्छा, अब ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपके पास ऑडियंस किस टाइप की है, क्या आपके पास रिटेल की ऑडियंस है या आपके पास होलसेल की ऑडियंस है, डिपेंड करता है। देखिए, आप एक वेबसाइट बनाते हैं, बेसिकली ऑडियंस के बगैर आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते। अगर कोई आपको ये कहता है कि आप घर बैठे बैठे व्हाट्सएप के ऊपर लिंक शेयर करके जो है एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको एक अच्छी ऑडियंस चाहिए होती है जो कि आपको ज्यादातर मिलती है अपनी वेबसाइट से। जाहिर बात है कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर एक बड़ी ऑडियंस आती है। देखिए, ऑडियंस और भी तरीकों से आ सकती है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आ सकती है, फेसबुक के ऊपर भी आ सकती है, टिकटॉक के ऊपर भी आ सकती है, या फिर आप यूट्यूब चैनल अपना बनाते हैं उसके ऊपर भी आ सकती है। बट इन सब के अंदर जाहिर बात है कि आपको अपना फेस दिखाना पड़ता है, वीडियोस बनानी पड़ती हैं, एक मुकम्मल जो है वो प्रोसेस होता है वीडियोस बनाने का। उसके बाद एक टाइम लिमिट के बाद जो है वो आपके पास जो है वो ऑडियंस आने लगती है और फिर जाके जो है वो आप यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमा सकती हैं। बट वेबसाइट एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप मेहनत करके बगैर अपना फेस दिखाए, जो लोग शर्माते हैं कि भी हम अपना फेस वगैरह नहीं दिखा सकते, उनके लिए वेबसाइट एक ऐसी ऑप्शन है जो कि जाहिर बात है कि आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। लिखना होता है, आर्टिकल्स आपने लिखने होते हैं और आर्टिकल्स के ऊपर जब आपके पास ऑडियंस आती होती है उस ऑडियंस को आप कैश करते होते हैं वहाँ पर लिंक शेयर करके एफिलिएट मार्केटिंग का। फर्ज किया कि आप अली एक्सप्रेस की एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो ऑडियंस है वो आपको पता लग जाता होता है किस टाइप की ऑडियंस है। फर्ज किया कि आप ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो कि रिटेल ओरिएंटेड मार्केट के लिए, मतलब कि रिटेल ओरिएंटेड जितनी भी ऑडियंस है उसके लिए आपका कंटेंट है, तो जाहिर बात है फिर आपको वहाँ पर अली एक्सप्रेस की एफिलिएट मार्केटिंग सूट करेगी। और वहीं पर ही अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई हम जो है वो अली एक्सप्रेस की जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते हैं, हम ऑडियंस जो है मुकम्मल तौर के ऊपर होलसेल की बिजनेस रिलेटेड ऑडियंस लेते हैं, तो वहाँ पर जो है आपकी गेम चेंज हो जाती है। क्योंकि अलीबाबा एक B2B प्लेटफॉर्म है जिसको बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म कहते हैं और वहाँ पर आपको जो ऑर्डर्स लगते होते हैं वो भी होलसेल के लगते होते हैं। अली एक्सप्रेस के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लग जाएगा, $5 का, $10 का लग जाएगा, $15, $20 की प्रोडक्ट हो जाती है, $50 की प्रोडक्ट हो जाएगी, इतनी होती है ज़्यादातर। इससे ज़्यादा तो कोई भी जो है वो अली एक्सप्रेस के ऊपर ऑर्डर नहीं करता होता। तो उसके अंदर आपकी जो है वो 2 या 3% कमीशन बनती होती है, किसी किसी प्रोडक्ट के अंदर आपकी 5% कमीशन बन जाएगी। लेकिन वहीं पर आप अलीबाबा को देखेंगे तो अलीबाबा के अंदर आपको ऑर्डर्स लगते होते हैं होलसेल के, मतलब कि $500, $1000, $10,000, $20,000, $50,000, $1,00,000, इस तरीके से बड़े ऑर्डर्स लगते होते हैं। क्योंकि B2B वेबसाइट है, जिसने भी इंपोर्ट करनी है वो इंपोर्ट 1-2 पीस तो नहीं करेगा, जाहिर बात है, वो 5 से 1000 पीस तो किसी भी प्रोडक्ट का इंपोर्ट करके थी ना। तो वहाँ पर जब आप ऐसी ऑडियंस बना लेते हैं जो कि बिजनेस रिलेटेड ऑडियंस होती है, उसको आप जब अलीबाबा एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर लाकर कैश करते हैं, वहाँ पर गेम ही आपकी चेंज हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर एक थोड़ी सारी परसेंटेज भी कमीशन की जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई मार्जिन के अंदर चली जाती होती है। इस वजह से अलीबाबा के लिए आपको जो ऑडियंस चाहिए होती है वो ऑडियंस गैदर करनी मुश्किल होती है, क्योंकि बिज़नेस रिलेटेड ही आपको ऑडियंस चाहिए होती है। जो लोग बिज़नेस करना चाह रहे हो, मतलब कि एक ऐसी आपने कम्युनिटी बनानी होती है, एक इतनी बड़ी ऑडियंस आपने बनानी होती है, अपनी वेबसाइट के ऊपर इतना ज़्यादा कंटेंट डालना होता है बिज़नेस के रिलेटेड। चाइना मार्केट होगी, अलीबाबा होगी, उसके रिलेटेड आपने इतना कंटेंट डालना होता है कि आपके पास ऑडियंस है, उस ऑडियंस को फिर आप रीडायरेक्ट करते हैं लिंक्स डाल के, अलीबाबा के एफिलिएट लिंक जो अलीबाबा वाले आपको प्रोवाइड करते हैं वो डाल के फिर आप उनको भेजते होते हैं अलीबाबा के ऊपर। और वहाँ से जब वो उसकी परचेज करते होते हैं तब आपको उसके ऊपर कमीशन मिलती होती है, और वो थोड़ी सारी भी कमीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बन जाती होती है। क्योंकि एक वॉल्यूम के अंदर जो है वो जारी बात है कि जब एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको जो कमीशन बनती होती है वो उस हिसाब से बनती होती है जिस हिसाब से जो है उसके ऊपर ऑर्डर लगता होता है। तो जब इतनी ज़्यादा बड़े वॉल्यूम के ऑर्डर्स लगेंगे तो उस हिसाब से आपकी कमीशन भी इतनी ही ज़्यादा होंगी। वहीं पर अली एक्सप्रेस की एफिलिएट मार्केटिंग आप तब आपके लिए फ़ायदेमंद होगी जब आपको पता हो कि आपकी रिटेल ओरिएंटेड ऑडियंस है, आपके पास बिजनेस रिलेटेड ऑडियंस नहीं है। अगर बिजनेस रिलेटेड
रिलेटेड ऑडियंस आपके पास नहीं है, देन आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा कि आप अली बाबा की एफिलिएट मार्केटिंग वाली साइड पर जाएं, बल्कि फिर आपको अली एक्सप्रेस की एफिलिएट मार्केटिंग वाली साइड पर ही आना चाहिए। और अली एक्सप्रेस की एफिलिएट लिंक्स जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल के जब ऑडियंस उसके ऊपर जाएगी, चाहे छोटे भी ऑर्डर्स दे रही हो, ज़्यादा ऑर्डर्स जब लगते होते हैं तो वहाँ पर कमीशंस भी बड़ी ज़्यादा बनती होती हैं, तो वहाँ पर जो है फिर आपको तभी फ़ायदा होगा। अब एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि अक्सर लोग ये बात आपको नहीं बताते होते कि एफिलिएट मार्केटिंग बगैर ऑडियंस के नहीं हो सकती। अगर आपके पास ऑडियंस है देन आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है, यू थिंक कि हमारे पास ऑडियंस नहीं है, हम व्हाट्सएप के ऊपर जो है लिंक शेयर करेंगे, हम फेसबुक के ऊपर लिंक शेयर करेंगे एंड विद दैट जो है वो हम बहुत ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बल्कि आप जो है वो महीने का $1 या $2 भी नहीं कमा सकेंगे इस तरीके से। अगर आपने काम करना है तो फिर आपने प्रॉपरली काम करना है, जो उसका प्रोसीजर है उसके थ्रू ही आपने काम करना है। आपने ऑर्गेनिक ऑडियंस उठानी है जो कि उस काम के अंदर इंटरेस्टेड भी हो, और जब एक इंटरेस्टेड ऑडियंस जो है आप उठाएंगे तब आप जो है वो उस ऑडियंस को कैच करेंगे, और वही ऑडियंस होगी जो कि आपको लॉन्ग टर्म का बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। क्योंकि आपकी ऑडियंस जब ऑर्गेनिक बनने लगती है तो वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती रहती है। ज़ाहिर बात है कि आपने आर्टिकल्स लिखने छोड़ तो नहीं देने ना अपनी वेबसाइट के ऊपर, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स भी बढ़ाते रहना है, अपनी वेबसाइट को मजीद जो है वो वास्ट करते रहना है। जितनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट होगा, ज़ाहिर बात है उतनी ज़्यादा आपके पास ऑडियंस आएगी, और वो मुकम्मल ऑडियंस जो होगी उसको जब आप कैच करेंगे देन दैट विल बी द पॉइंट कि जहाँ पर जो है वो आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमाएंगे। फिर चाहे आप अली एक्सप्रेस की एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहे हो या आप अली बाबा के एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहे हो, आपको दोनों का बता दिए कि दोनों के लिए आपको किस किस्म की ऑडियंस चाहिए होगी, उस किस्म की ऑडियंस के हिसाब से ही आपने चलना है। और कई लोग ये पूछेंगे कि भी हमें किस तरीके से पता लगेगा कि ऑडियंस किस किस्म की हमारे पास आएगी। तो मेरे भाई, जब आप इतना ज़्यादा कंटेंट बना लेंगे तो जो आपके पास ऑडियंस आएगी वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस टाइप की, आपका एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि मेरे पास ये इतनी ज़्यादा ऑडियंस जो आ रही है ये किस टाइप की है, मतलब कि किस नीश की ये ऑडियंस है। उस नीश के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो फिर आप जल्दी रैंक भी करेंगे, आपके पास ज़्यादा उसकी ऑडियंस भी आएगी, और ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर आप ज़ाहिर बात है कि फिर सेल्स भी अच्छी खासी जनरेट करेंगे, और वहाँ पर जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होंगे वो बहुत ज़्यादा जनरेट होंगे। इस प्रोसीजर के थ्रू आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। बट ये बात याद रखिएगा कि बगैर ट्रैफिक के, बगैर ऑडियंस के आप कभी भी एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते।